हेलो माय प्रोफेसर, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो यूनिट 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनवा करेंगे। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी रह चुके हो, पर्सन कोई भी रह चुके हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम ना कार्ड के माध्यम से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन भी आपका इंतजार कर रहे हैं? क्या वो आज भी आपके लिए उतना ही बेताब है जितना आप उनके आने का इंतजार कर रहे हैं? तो हम कार्ड के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है अभी आपके लिए। क्या वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं जितना मिस आप उनके लिए करते हैं? क्या वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं जैसे आप उनके आने का इंतजार कर रहे हैं? हम कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में आप दोनों का फ्यूचर में क्या होने वाला है? क्या फिर से आप दोनों के बीच में रियूनियन हो पाएगा, आप दोनों का पैचअप हो पाएगा, फिर से आप दोनों मिल सकते हैं कि नहीं मिल पाएँगे? हम एक कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे 50% ही रेजोनेट करे। तो जो आपका सिचुएशन हो, जो भी आपकी कंडीशन हो, उन हिसाब से लीजिएगा रीडिंग को। हो सकता है अभी आपकी सिचुएशन जिस हिसाब से हो, रीडिंग उसी में दिखाई दे। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 50% ही रेजोनेट करे। तो जो बातें आपके लिए दिल से लगे, जो आपके दिल कहे कि हाँ, ये आपके लिए सही है, उन्हीं बातों को लीजिएगा। बाकी बातों को यूनिवर्स में फ्लो कर दिया। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी, आप अपने मन में अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेरे पीरियड पीछे मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, क्या उनके पर्सन भी आज भी उनके आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या वो भी मेरे व्यूअर्स के आने का इंतजार कर रहे हैं? वो आज भी हमसे प्यार करते हैं क्या? मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज मेरे पीरियड पीछे मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, क्या उनके पर्सन आज भी उनके आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या वो भी उनका वेट कर रहे हैं? मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज मेरे पीरियड पीछे मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, क्या उनके पर्सन आज भी उनके आने का इंतजार कर रहे हैं? मुझे गाइड कीजिएगा। The Chariot. प्लीज मेरे पीरियड पीछे मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, क्या उनके पर्सन भी आज भी उनके आने का इंतजार कर रहे हैं? मुझे गाइड कीजिएगा। The Hermit. The Fool. Page of Wands. The Magician. Five of Cups. Seven of Swords. आई होप आपको सारी कार्ड्स क्लियरली नजर आ रहे होंगे। Six of Cups. The Star. Ace of Pentacles. The Tower. Knight of Cups.
द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है मेरे प्यारे व्यूअर्स। रीडिंग को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। रीडिंग में बहुत सारी गाइडेंस निकल के आई हो रही द हर्मिट के कार्ड से आपके पर्सन के लिए मैं उस चीज को आपको बताने की कोशिश करूंगी। यह कार्ड बताता है कि यह व्यक्ति इस समय ना अंदर से बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, बहुत ज्यादा ही ना उदास दिखाई दे रहे हैं। अपने जीवन के बारे में ना बार बार गहराई से सोच रहा होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह अकेले में समय बिताना चाहता है, वो अपने फैसलों पर विचार कर रहा है, वह अतीत की बातों को याद करता है। उन्होंने पास्ट में हो सकता है कोई गलत डिसीजन लिया हो, पास्ट में उन्होंने कोई गलत फैसला मतलब सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब वो काफ़ी उस समय उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी-कभी रातों को उन्हें बहुत याद आती है, मतलब वो सोचते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों डिसीज़न लिया, ऐसा क्यों क्यों गलत फैसला लिया जिससे मुझे किसी और को तकलीफ हुई और उस तकलीफ को मैं आज भी झेल रहा हूँ। मतलब मैंने किसी और को खुश करने के लिए अपने ऊपर इतना तकलीफ ले लिया, अपने आप की अपनी खुशी को नहीं देखा। किसी और को खुश करने के लिए मैंने खुद की खुशी को इग्नोर कर दिया। आपके पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट मुझे दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ कप्स से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अतीत की बातों को बहुत पुरानी बातों को ना बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो वो आपके हमेशा यही बताता है कि वो आपके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं, उन्हें अपनी वो मुस्कान याद आती है, वो आपके साथ कभी-कभी उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद आपके किसी होगी या किसी प्लेस में घूमे फिरे होंगे या ऐसा प्लेस जहाँ आप दोनों बहुत ज़्यादा गए होंगे या ऐसा कोई चीज़ है जो आप दोनों ने साथ में मिलके किए होंगे, उस चीज़ों को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड साफ दिखाई देता है कि वो अभी भी आपके दिल में कहीं न कहीं आपको महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द चैरियट का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके पर्सन को लगता है या आज हो सकता है आप दोनों ने अपना-अपना रास्ता चूज़ कर लिया हो, आपने अपना रास्ता कोई गया हो, आप मुझे यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके बहुत अच्छे सोल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का जो सोल है ना एक-दूसरे से कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है ना वो ये सोच रहे हैं कि मेरे एक गलत फैसले ने हमारे रास्ते को तो आज अलग कर दिया है, लेकिन नियर फ्यूचर में उन्होंने होप नहीं छोड़ी है, उन्होंने उम्मीद लगा के रखी हुई है कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे और वो भी आज भी आपके आने का उतना ही इंतज़ार कर रहे हैं जितना आप अपने पर्सन का आने का इंतज़ार कर रहे हो। जैसे आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है अपने पर्सन के आने की, वैसे ही आपके पर्सन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ईगो में आके, फ़ियर में आके, समाज या सोसाइटी के बारे में सोच के उन्होंने गलत डिसीज़न तो लिया था मुझे दिखाई दे रहा है। इन्होंने ईगो में आके सबसे ज़्यादा ईगो में आके गलत डिसीज़न लिया था जिसकी वज़ह से आज आप दोनों अलग-अलग हो सकते हो या आप दोनों का जो एक अच्छा खासा रिश्ता है वो ख़त्म हो गया था। फिर भी आपके पर्सन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है इस रिश्ते में। मुझे दिखाई दे रहा होगा कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी फ़ील कर रहे हैं, मतलब इमोशनली फ़ील कर रहे हैं। वो हर तरीके से ना अपने आप को बैलेंस बना के चलने की कोशिश करें। वो इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फैमिली में हो, वो बस अपने आप को बैलेंस बना के चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्हें ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उन्हें पास्ट का सैडनेस दिखाई दे रही है, आपको देख भी सकते हैं 5 ऑफ कप के कार्ड में कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं। यह दिखाता है कि वो जो व्यक्ति है ना कभी-कभी ये अतीत की बातों को याद करके दुखी होता है। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें चाहिए था, उन्हें आपको आपके डिसीज़न या कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। आप जो बातें उन्हें बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हो, उस बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए थे। आपके इग्नोर कर दिया, जिसकी वज़ह से आज उन्हें पछतावा हो रहा है। उन्होंने जो पास्ट में गलती की है, उस चीज़ को उन्हें रिग्रेट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में वो ना एकदम इमोशनली तौर पे साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, द मैजिशियन एंड द टावर के कार्ड से मुझे जो चीज़ फ़ील हो रही है, मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। आपके जो पर्सन है ना, हर चीज़ को जानते थे। हर एक चीज़ उन्हें पता था कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी गलती की वज़ह से ये रिश्ता टूट रहा है, किसकी गलती की वज़ह से नहीं ये रिश्ता टूट रहा है, किसने स्टैंड लिया, किसने स्टैंड नहीं लिया।
ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को पता थी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने उस टाइम पे इस रिश्ते को सिर्फ़ टूटने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने इस रिश्ते में स्टैंड नहीं लिया, इस रिश्ते में उन्होंने किसी प्रकार की कोशिश नहीं की। मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन ने ना इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, पास्ट में ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने ना मतलब इनसिक्योर होके, बेवकूफ़ जैसे होके, इमैच्योर होके, मतलब एक छोटा-सा बच्चा होता है ना जो इमैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लेता है, वैसे ही आपके पर्सन ईगो में आके इमैच्योरिटी दिखाते हुए उन्होंने पास्ट में डिसीज़न लिया, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने ना बहुत सारी बातें आपसे हाइड करके रखी थी। पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत सारी बातें हाइड करके आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते थे, वो सबके सामने दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन अंदर से वो आपको मिस करते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कभी-कभी वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आप आ जाते, काश उनका कोई कॉल मैसेज आता, काश वो मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते। आपके पर्सन को ना ऐसा महसूस हो रहा है, कभी-कभी आपके बारे में सोचते हैं और शायद वो ना सोशल मीडिया में आपको फ़ोटो को देखे, पुराने चैट्स को देखे, जब वो अकेले अपने वर्क प्लेस में होते हैं, तो आपको याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आएँगे, वो जब भी आपसे रियूनियन करने की पास आएँगे, मतलब वो स्टेबिलिटी लेके हुए आएँगे और एक एकदम मतलब मैच्योरिटी के साथ में आएँगे, एक बहुत खूबसूरत अपने नए वर्ज़न में आएँगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। मतलब आपके जो पर्सन है ना, एक बहुत ही मतलब एक ब्यूटीफुल सा पर्सन जो मैच्योर हो, जिन्हें आगे क्या होने वाला है, उससे फ़र्क ना हो, लेकिन वो स्टेबिलिटी लेते हुए आएँगे। मतलब इस रिश्ते में वो जब भी आएँगे, एक न्यू ग्रोथ, न्यू ग्रोथ लेके आएँगे इस रिश्ते में, न्यू सक्सेस को लेके आएँगे रिश्ते में। एक नए विचार और एक नई उम्मीद के साथ मतलब आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पर्सन अपने आने वाले एक न्यू इंसान दिल तोड़ के चला गया है, छोड़ के चला गया है, वो वापस क्यों आ रहा है? वापस आएगा तो वही थोड़ी ना रहेगा, वैसा ही थोड़ी ना रहेगा। अगर आपने कभी कोई चीज़ देखी होगी, कोई काँच की चीज़ें होती हैं जो टूट जाती हैं। हालाँकि वो जुड़ता है तो उसमें थोड़े से क्रैक्स आ तो एक अच्छे तरीके से जब जोड़ा जाता है तो उसका एक नया वर्ज़न क्रिएट होके आता है। तो यूनिवर्स आपके पर्सन को वैसे ही आपके एक पर्सन को ना एक न्यू वर्ज़न के तौर पे आपकी लाइफ़ में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो आपके पर्सन है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पास्ट में भी प्यार करते हैं और वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। बल्कि इस प्यार को दिखाने से वो आपसे को धोखा देते हो, बट वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर मतलब छुपा नहीं पाते हैं। आपके पर्सन को पता है कि वो आपसे जितना प्यार करते हैं ना, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ की रियलाइज़ हो चुकी है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है वो ना कहीं पास ना अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं मतलब उनके ना कोई चीज़ उन्हें रोकते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये भी है कि जो व्यक्ति है ना अभी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया है, वो जैसे कहीं पास रुक गया है मुझे ये दिखाई दे रहा है। शायद वह सोच रहा है कि स्थिति अभी सही नहीं है या टाइमिंग समी सही नहीं है या सिचुएशन अभी उन्हें सही नहीं लग रहा है या किसी प्रकार का सिचुएशन है जो उसे ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समझे वो सिचुएशन सही कब आएगा तब वो आपकी ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो थोड़े से स्लो है मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपके पास आएँगे ज़रूर मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो अपने प्यार का इज़हार आपके पास ज़रूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस वो सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका जो कनेक्शन है ना वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए लास्ट में द सन के कार्ड आया है, यहाँ पास द चैरियट का कार्ड आया है। मतलब आप दोनों बल्कि अलग-अलग स्टेट के हो, अलग कास्ट के हो, अलग धर्म के हो, अलग रिलिजन्स के हो, फिर भी आपके पर्सन इस चीज़ को नई शुरुआत करेंगे ही करेंगे। आज हो सकता है आप दोनों ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हो, आपके रास्ते नए हो, अलग-अलग रास्ते हो, आप किसी और रास्ते पे चले गए हो, आपके पर्सन किसी रिश्ते को नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ना आपके जो पर्सन है ना वो आपसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे ये कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। द चैरियट का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द सिक्स ऑफ कप का कार्ड है, द सन है, द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। जो मैं इतने सारे कार्ड्स मुझे जो पॉजिटिव कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं मैं उसी से बता रही हूँ। जो आपके पर्सन है वो आपसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपसे ना दोबारा इस कनेक्शन को ना स्टार्टअप करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो ना फ्यूचर में आपके बीच में ना फिर से कनेक्शन को ना बनाने की कोशिश करना चाहते हैं मतलब वो फिर से इस कनेक्शन को ना न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं। लेकिन यह भी होता है जब आप दोनों खुलकर बातें करते हो, अपने पुराने गिले-शिकवे को छोड़ते हो, आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशन को बढ़ाते हो। अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई गलतफ़हमी हो गई है, उसे बात तो होते हुए मुझे दिखाई दे रही है और दिल फिर से एक-दूसरे से जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और फिर आप दोनों एक-दूसरे को समझते हुए दिखाई दे रहे हो।
को मतलब स्टार्टअप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब रियूनियन की संभावना मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप दोनों के ना फिर से रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे इधर स्टार कार्ड से मुझे ये भी फ़ील हो रहा है, ये कार्ड आपको दिखाती है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप अपनी हीलिंग करेंगे, जितना आप ज़्यादा पॉज़िटिव थॉट्स रखेंगे, उतनी ही जल्दी आपके पर्सन आपके पास आते हुए दिखाई देते हैं। यह बताता है कि यूनिवर्स आपको ना यह सिखाना चाहता है कि कभी-कभी कुछ रिश्ते ना टूटते नहीं हैं, वो हमेशा के लिए टूट नहीं जाते हैं, बस उसका एक न्यू वर्ज़न दिखाई देता है। मैंने कुछ टाइम पहले अभी बोला था, आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, चाहे एक बाउल हो, काँच की बाउल हो, चाहे चीनी की बाउल हो, अगर वो टूट जाती है, तो हम किसी चीज़ से जब उसे जोड़ते हैं ना उसमें हल्के क्रैक्स तो दिखाई देते हैं, दरारें तो दिखाई देती हैं, लेकिन वो उसे दिखाते हैं, मतलब वो पहले से भी और ज़्यादा सुंदर दिखाते हैं, तो यूनिवर्स आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा है। कभी-कभी कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूटे नहीं होते, बस उसकी एक नई सीख देके जाती है, या एक नई शुरुआत करती है, मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। और ये अगर ये रिश्ता आपकी किस्मत है, तो सही समय आने पर आपके रास्ते में फिर से मिल जाएँगे। स्टोरी को अगर एक लाइन में अगर मुझे बताने की कोशिश करें, तो मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन ने ईगो में आके, पास्ट में ईगो में आके, चाहे वो समाज हो, सोसाइटी हो, चाहे किसी प्रकार का डर हो, चाहे किसी फादर की एनर्जी में हो, किसी भी डर से उन्होंने इस रिश्ते को खत्म तो ज़रूर किया था, उन्होंने उस टाइम पे रिश्ता तोड़ तो दिया था, लेकिन आप दोनों ने उस टाइम पे अपने रास्ते अलग-अलग कर लिए थे, आपने एक-दूसरे को देखना ज़रूरी नहीं समझा। आपके पर्सन ने अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करे, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी आपके पर्सन पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जिस पल में आप दोनों ने बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ खुशियाँ सेलिब्रेशन किए थे, किसी प्रकार का एन्जॉय किया था, मोमेंट सेलिब्रेशन किया था, आपके पर्सन उस चीज़ को मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को आज बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है कि उन्होंने किसी और को खुश करने के लिए, किसी और की वज़ह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, उस चीज़ को उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, होप नहीं छोड़ी है इस रिश्ते में न्यू बनी न्यू स्टार्टअप के लिए, मतलब उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आज भी आप उनके पास आओगे और वो आपका इंतज़ार आज भी कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत जल्द ही आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो एकदम बेफ़िक्री होके वो आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उन्हें किसी चीज़ का डर, भय नहीं रहेगा आपके पास आने का और वो आपके पास बहुत ही मतलब एक ना ब्यूटीफुल पर्सन बन के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ़ ऐसे ही नहीं आएँगे, वो स्टेबिलिटी लेके आएँगे, आपको कमिटमेंट देंगे, इस रिश्ते में ग्रोथ देंगे, स्टेबिलिटी देंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ते-बढ़ते जाएगा। मतलब एक बहुत अच्छा रिश्ता वो होकर दिखाई देगा। पास्ट में उन्होंने इमैच्योरिटी दिखाई, इमैच्योरिटी के साथ में उन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ टकराव किया। आपके पर्सन को पता था कि पास्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनकी क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, किसकी गलती है, किसने एफर्ट नहीं मारा। मतलब आपके पर्सन को हर एक चीज़ का नॉलेज था, फिर भी उन्होंने पास्ट में अपने रिश्ते को तोड़ते हुए तो जब टूट रहा था आप दोनों का रिश्ता, तो आपके पर्सन ने उस चीज़ को एफर्ट नहीं लगाया, उस चीज़ का गिल्ट उन्हें बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को इस चीज़ का गिल्ट बहुत है कि उन्होंने पास्ट में इस रिश्ते को सँभाल सकते थे, वो चाहे तो इस रिश्ते को बचा सकते थे। आपका जो एक घर बना रहा था मतलब आप दोनों पति-पत्नी थे या कपल थे, उस रिश्ते को वो बचा सकते थे, वो चाहते तो आपके लिए स्टैंड लेके इस रिश्ते को रोक सकते थे। वो इस रिश्ते को बहुत अच्छे से बहुत मतलब गलत तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जो आपके पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ट्रू लेवल में, सोल लेवल में वो आपसे कनेक्शन फ़ील करते हैं। मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो आपके लिए प्यार का ऑफ़र लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में हो सकता है वो आपसे इस चीज़ से रन करके चले गए हों, उन्होंने अपने प्यार का इज़हार ना किया हो, उन्होंने आपके प्यार को एक्सप्रेस ना किया हो, उन्होंने आपको बताने से डर रहे हों। वो अपनी फीलिंग को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने से डर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करते हुए पर्सन बहुत जल्द ही आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। वो एक सूर्य के एनर्जी में आएँगे, ये मतलब वो हर एक चीज़ों को वो आपके रिश्ते में ट्रस्ट लेके आएँगे, ग्रोथ लेके आएँगे, रोमांस लेके आएँगे, प्यार लेके आएँगे, स्टेबिलिटी लेके आएँगे। मतलब वो हर एक इस चीज़ को, रिश्ते को ना बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो में लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपको लगे कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपको लगे कि इसमें जो मैसेज है वो आपके लिए है, तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके दिल में अभी भी उस व्यक्ति की याद है, आज भी आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कमेंट में उनका नाम ज़रूर लिखिएगा या उनका पहला अक्षर ज़रूर टाइप के लिख कर के
जो मैसेज होता है तभी दिखाई देता है जब हम उनसे ना कनेक्टेड होते हैं, मतलब जब हम उनसे कनेक्शन फील करते हैं या हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तब जाके यूनिवर्स उस चीज को, हमारे पर्सन को हमारे पास रियलाइज करके भेजते हैं, मुझे ये दिखाई देता है। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी कहूंगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपने मतलब भगवान के ऊपर आप जिस रूप में भी भगवान को मानते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट